गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने प्रीवियस क्लास से आपको यूनिट सेकंड स्टार्ट कराई है। हमारी यूनिट सेकंड का नाम क्या है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फर्स्ट टॉपिक करवा दिया है सेशंस द बंध की सीमाएं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान, यानी एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान में सबसे पहले हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए कि CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। तो आज हम बात करेंगे हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोई भी थ्योरी होने से पहले हम उसके साइंटिस्ट की थ्योरी दी किसने और इस थ्योरी को देने के पीछे तर्क क्या था, क्या रीजन था जो ये थ्योरी दी गई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइंटिस्ट की। दिस थ्योरी इज गिवन बाय बैथे, गिवन बाय बैथे, हमारे साइंटिस्ट हुए बैथे। किसके द्वारा दी गई? बैथे। और ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड होता है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयनिक बॉन्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू, जिसे हम AC भी लिख सकते हैं ऑब्लिक सी, अकॉर्डिंग टू CFT, according to CFT there is electronic transition, according to CFT there is electronic transition in between central atom and donor atom according to CFT there is electron transition between central atom and donor atom of the ligands और इनकी बॉन्डिंग कौन सी होती है? आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे याद रखना है अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन बिटवीन सेंट्रल एटम और जो डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किन के बीच में होगा? सेंट्रल एटम और डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स के बीच, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो CFT होता है सिर्फ किससे डील करता है? d ऑर्बिटल्स। तो CFT crystal field theory deals only with the d orbitals of the central atom। किसके central atom से? d orbitals के central atom से। CFT deals only with the d orbitals of the सेंट्रल एटम, जिसे हम CA से भी डिनोट कर सकते हैं। जो CFT है ओनली किस डील्स करती है? ओनली d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा CFT है किसके आधार पर समझ सकते हैं? हमें d ऑर्बिटल्स के आधार पर समझ सकते हैं, यानी d ट्रांजिशन के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जो CFT लिगेंड्स होते हैं वो किसे कंसीडर करते हैं? हैज द पॉइंट चार्ज। किसे कंसीडर करते हैं? पॉइंट चार्ज को। CFT ligands are considered has the point charge, जो CFT लिगेंड्स होते हैं किसे कंसीडर कर रहे हैं? हैज द पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश को डिनोट कर रहे हैं। कंसीडर किसे कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट चार्ज को। तो ये 4 पॉइंट आप याद रख लेना, गिवन बाय बैथे। और अकॉर्डिंग टू CFT जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किन किन के बीच में होता है? सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स के, और जो इनके जो बॉन्ड होता है सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स की भी जो आयनिक बॉन्डिंग होती है, और जो CFT होती है किससे डील करती है? d ऑर्बिटल्स के सेंट्रल एटम से डील करती है। और जो CFT लिगेंड्स हैं बिंदु आवेश को कंसीडर करते हैं, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो हम जैसे लिगेंड देखते हैं, जैसे लिगेंड लाइक, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो, जनरल नॉलेज है।
बात करते हैं नॉर्मल लिगेंड्स। हमारे जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जैसे हमारे N+N यानी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन होता है, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन लिगेंड्स के बीच में आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन। और जैसे हम बात करें H2O NH3, H2O NH3 ROH, डाइपोल, द्विध्रुव, ध्रुवित होते हैं, डाइपोल। तो इनमें क्या होता है, आयन और डाइपोल यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इनमें ओनली आयन आयन इंटरेक्शन होगा, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, आयन आयन इंटरेक्शन। और जो यदि लिगेंड्स H2O NH3 ROH है तो हमारा इंटरेक्शन कौन सा होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये जो हमारे डाइपोल रख रहे हैं H2O NH3 ROH, ये डाइपोल रख रहे हैं तो इनके बीच में जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको बताया था हम CFT पे हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान। अब मैंने आपको CFT के बारे में नॉर्मली बता दिया और मैंने आपको एक थर्ड पॉइंट बताया था, जो इसको CFT होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, किससे डील करती है, सेंट्रल एटम ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स के सेंट्रल एटम से। तो हम बात करते हैं हमारे CFT की, डी ट्रांजिशन से हम CFT को कैसे समझते हैं। तो इससे पहले हम डी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं, 5। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5। और नॉर्मली हम डी ऑर्बिटल्स को कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो नॉर्मली जब कोई भी स्तर नहीं है तो सारे के सारे निम्न ऊर्जा स्तर में, और डी ऑर्बिटल्स ये हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे निम्न ऊर्जा स्तर में। अभी इसमें कुछ नहीं है नॉर्मली। तो हमारे डी कक्षक कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डी ऑर्बिटल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। डी ऑर्बिटल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2, T2G एंड EG, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। अब इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे पूरा, जिससे हमको अच्छी तरह से हमारे CFT क्लियर हो। जो हमारा जो T2G ऑर्बिटल होता है वो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर होता है, निम्न ऊर्जा यानी मिनिमम एनर्जी। और जो EG होता है वो हमारा उच्च ऊर्जा स्तर होता है। और जो हमारे निम्नतम ऊर्जा अवस्था में 5 डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, बट लिगेंड के संपर्क में आने पर डी कक्षकों का विपाटन है, स्प्लिटिंग हो रही है दोनों की, EG एंड T2G। जो T2G है हमारा मिनिमम एनर्जी लेवल है और ये मैक्सिमम यानी उच्च ऊर्जा स्तर है, T2G एंड EG। और जो हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं इनके ऑर्बिटल्स के नाम देख लेते हैं। जैसे हमारे ऑर्बिटल्स ये 5 हैं तो हमारे डी कक्षक 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, dx² y², dz², dxz, dyz एंड dxy। ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dx² y², dz², dxz, dyz और dxy। निम्नतम ऊर्जा स्तर में 5 डी कक्षक सेम एनर्जी रखते हैं। निम्नतम ऊर्जा स्तर में 5 डी कक्षक
सेम एनर्जी यानी समान ऊर्जा, सेम एनर्जी रखते हैं, समान एनर्जी रखते हैं। बट लिगेंड के संपर्क में आने पर इनका विपाटन यानी स्प्लिटिंग हो जाती है, और लिगेंड के संपर्क में आने पर परंतु लिगेंड के मुंह पर लिख देते इसका, परंतु लिगेंड के संपर्क में आने पर, लिगेंड के संपर्क में आने पर इनका विपाटन हो जाता है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। देखो स्प्लिटिंग हो गई Eg एंड T2G, इजी उच्च ऊर्जा स्तर एंड T2G निम्न ऊर्जा स्तर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे अस्तफल के क्रिस्टलीय क्षेत्र में विपाटन कैसे हो रहा है और जलस्थल के क्षेत्र में विपाटन किस आधार पर हो रहा है। अब हम देखेंगे अस्तफल के क्षेत्र में विपाटन, ये तो हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे अस्तफल के क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। अस्तफल के ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में किस तरह स्प्लिटिंग होगी, तो हम जानते हैं जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, डी ऑर्बिटल हमारे 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और जो हमारे ये दो होते हैं 1 2 3 4 5 डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब ये जब इनमें एनर्जी होगी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में तो ये सब बराबर है, बट लिगेंड के संपर्क में आने पर हम देखते हैं ये दो क्षेत्र में स्प्लिटिंग हो रही है, दो पार्ट में, T2G एंड Eg। और जो T2G हमारा किस प्रकार से, इसके 3 ऑर्बिटल लगता है, T2G हमारा 3 ऑर्बिटल लगता है, जबकि जो हमारा Eg है वो हमारा 2 ऑर्बिटल लगता है, 2 ऑर्बिटल रखेगा। तो हमारे जो T2G कक्षक में है T2G और Eg, तो हमारे T2G में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, T2G में हमारे जाएंगे DXY, DXZ एंड DYZ। निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं DXY, DXZ एंड DYZ, और Eg में जाएंगे हमारे DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, और Eg एंड T2G। ये तो हमारा हो गया अस्तफल के क्षेत्र में विपाटन। अब हम इसका देखेंगे कि एनर्जी डायग्राम किस प्रकार बनेगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका देखेंगे ऊर्जा आरेख यानी एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। अब हम एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं तो वही 1 2 3 4 5, ये मत सोच लेना कितनी में नहीं 5। तो हम बात करते हैं वही स्प्लिटिंग होगी Eg एंड T2G। Eg में 2 ऑर्बिटल और T2G में 3 ऑर्बिटल्स। तो इनके बीच में जब मिड से एक लाइन जाएगी स्प्लिटिंग होगी तो Eg एंड T2G, तो जो नीचे का वो एरिया होगा क्या होगा -0.4 डेल
ओ। अष्टफलकीय की बात हो रही है, इसलिए ये जो ऊर्जा है किसके लिए, अष्टफलकीय क्षेत्र सिद्धांत में जो डेल है वो किसे डिनोट कर रहा है, ऊर्जा को। ओ किसे डिनोट कर रहा है, अष्टफलकीय को। ओ ऑक्टाहेड्रल है अष्टफलकीय। और जो हमारी इजी, यहाँ मिड से इजी की जो एनर्जी होगी, जो डिस्टेंस है, ये हमारी पॉजिटिव 6.0 डेल ओ। इसे हम डी क्यू भी डिनोट कर सकते हैं, हम डी क्यू भी लिख सकते हैं, डेल ओ डी क्यू, तो 0.6 डेल ओ। ये हो गया हमारा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र के लिए ऊर्जा आरेख यानी एनर्जी डायग्राम। अब हम बात करेंगे कि हमारे चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में पैटर्न किस प्रकार होता है। चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हम बात करेंगे चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करें चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन, तो ये बिल्कुल अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन से विपरीत है। इसमें जो द्विकक्षक है, इसमें जो निम्न ऊर्जा स्तर में आपकी बात इजी ऑर्बिटल जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में इजी ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा स्तर में तथा जो T2G है उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाता है। वही उसी प्रकार इजी के कौन कौन से हैं, dx² y² एंड dz²। निम्न ऊर्जा कक्षक में डी के कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, इस बार dx² y² एंड dz²। और उच्च ऊर्जा स्तर में हमारे रहेंगे dxy dxz एंड dyz। dx² y² dz² dxy dxz एंड dyz। उच्च ऊर्जा स्तर में चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2G होता है तथा निम्न ऊर्जा स्तर में इजी कक्षक होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय की बात करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इजी में, उसके बाद जाएंगे T2G में। और चतुष्फलकीय की बात करें तो इसमें हाई स्पिन भी होता है। तो हम इसका ऊर्जा आरेख देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊर्जा आरेख की, चतुष्फलकीय क्षेत्र के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। एनर्जी डायग्राम वही हमने जब देख लिया है चतुष्फलकीय में T2G स्तर हमारा ऊपर गया है, इजी नीचे गया है, तो ऊर्जा आरेख उसी प्रकार बनेगा, डी के 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और उसके बाद जो हमारा है इधर कौन सा आएगा, हमारा आएगा T2G, और T2G में कितने होते हैं, 3, और इजी में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो मिड से है जो इनकी दूरी ये हमारी कितनी होगी, ये हमारी होगी इस बार +0.4, क्योंकि पहले -0.4 थी, इस बार +0.4 डेल टी। डेल ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, टी टेट्राहाइड्रल को, यानी चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र की ऊर्जा आ रही है। और यहाँ -0.6 डेल -0.6 डेल टी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, जो डेल है ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, और जब टी आ रहा है ये चतुष्फलकीय को डिनोट कर रहा है, चतुष्फलकीय। अब वहाँ लिख लेना अष्टफलकीय क्षेत्र के साथ। तो डेल टी हम कह सकते हैं, डेल टी हमारा क्या कहलाता है, चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऊर्जा, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में ऊर्जा, क्षेत्र में ऊर्जा। और डेल, यदि डेल ऊर्जा के साथ, 1 मिनट यहीं पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं डेल, अगर हमारा डेल वही एनर्जी को डिनोट कर रहा है, एनर्जी, और हमारा जो ओ है वो ऑक्टाहाइड्रल को डिनोट करता है, ऑक्टाहाइड्रल को डिनोट करता है। और जब हम डेल ओ की बात करते हैं तो हमारी बात हो जाती है भाई अष्टफलकीय क्षेत्र में एनर्जी, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में एनर्जी, डेल ओ अष्टफलकीय क्षेत्र में एनर्जी, अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल यानी अष्टफलकीय क्षेत्र में ऊर्जा, अष्टफलकीय क्षेत्र में ऊर्जा।
आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।